नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और स्वागत है आपका न्यूज़ फर्स्ट की खास पेशकश राजपथ में। आज का हमारा मुद्दा है तेल का खेल। केंद्र सरकार ने एक बार फिर पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपये लीटर बढ़ा दी। खास बात यह है कि 2.5 माह में तीसरी बार यह एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। अगर यह नहीं बढ़ाई गई होती तो पेट्रोल 5 रुपये 75 पैसे और डीजल 4 रुपये 50 पैसे तक सस्ता होता। स्थानीय टैक्स को भी घटा दिया जाए तो यह 6 और 5 रुपए तक सस्ता हो सकता था, लेकिन सरकार ने हमारी जेब काटकर अपना खजाना ही भरा, जबकि इससे पहले भी ₹2 का लॉलीपॉप थमाकर जनता से वाहवाही लूटी जाती रही। अभी भी यह होना चाहिए था कि रसोई गैस की तरह इनकी भी दरें घटाकर लोगों को नए साल का तोहफा दिया जा सकता था, पर ऐसा नहीं हो पाया। सवाल उठता है, आखिर क्यों? पेट्रोल और डीजल की कीमतों को अब डीरेगुलेट किया जा चुका है, यानी पूरी तरह बाजार के हवाले। इसका मतलब हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने पर देश में पेट्रोल और डीजल महंगा होगा और घटने पर सस्ता। लेकिन हो रहा है उल्टा। यूपीए सरकार के दौरान क्रूड ऑयल महंगा हो रहा था तो उसके अनुपात में पेट्रोल डीजल भी महंगा होता गया। लेकिन अब जब क्रूड ऑयल 5.5 साल में सबसे सस्ता हो गया है तो भी लोगों को इसका फायदा नहीं मिल रहा। सरकार इस पर लगातार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती जा रही है। 3 बार की बढ़ोतरी से ही सरकार को करीब 17,000 करोड़ रुपए मिल गए। 2.5 माह में तीसरी बार बढ़ी ड्यूटी। 12 नवंबर पेट्रोल और डीजल पर 1.5 रुपए लीटर। 2 दिसंबर पेट्रोल 2.25 व डीजल 1 रुपए लीटर। 1 जनवरी पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपए लीटर। इसके पीछे सरकार 3 दलीलें दे रही है। हम बताते हैं आपको आखिर क्या है दलीलें। सरकार का तर्क है कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से चालू वित्त वर्ष में करीब 13,000 करोड़ रुपए राजकोष में ज्यादा मिलेंगे। इससे सरकार का राजस्व घाटा कम होगा और डीजीपी दर 4.1% तक करने का उसका लक्ष्य आसानी से पूरा किया जा सकेगा। दूसरी दलील है कि सरकार कई विकास योजनाओं पर काम कर रही है और इसके लिए पैसों की जरूरत है। अगर मौका मिल रहा है तो कुछ पैसे हासिल करने का, तो इसमें गलत क्या है? और तीसरा तर्क ये है कि ड्यूटी बढ़ाई गई है वह भविष्य में काम आएगी। जब क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ेंगी तो एक्साइज ड्यूटी कम करके उसे संतुलित किया जा सकेगा। हालांकि अर्थशास्त्री से सरकार का मैनेजमेंट करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि बजट घाटा जोड़ते समय क्रूड ऑयल $100 से ऊपर था, अब यह $53 पर है। तो आयात बिल घटाने से सरकार की माली हालत ठीक होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नवंबर तक घाटा लक्ष्य के 99% तक पहुंचा। फिर सरकार विनिवेश से पैसा जुटाने में भी नाकाम रही। ग्रोथ रेट भी कंट्रोल नहीं कर पाई, यानी जनवरी के 5.7% के मुकाबले सितंबर की तिमाही में यह 5.3% रह गया और इस तरह की सरकार घाटा नियंत्रण नहीं कर पाई। ताजा मामले में सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया है, लेकिन इसका असर खुदरा कीमतों पर नहीं पड़ेगा। दोनों पेट्रोलियम पदार्थों पर नवंबर के बाद की गई यह तीसरी उत्पादन शुल्क वृद्धि है, जिससे सरकार को चालू वित्त वर्ष के बाकी 3 महीनों में 6,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम पिछले 5 साल के निम्न स्तर पर आने से सरकार को मुद्रास्फीति पर दबाव बढ़ाने बिना राजस्व बढ़ाने का समुचित अवसर मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम मई 2009 के बाद सबसे निम्न स्तर पर हैं और तेल कंपनियों को पेट्रोल और डीजल के दाम की हर पखवाड़ समीक्षा करनी होती है। इस लिहाज से 1 जनवरी को ही इनके दाम घटने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सरकार ने भी उत्पादन शुल्क वृद्धि को मूल्य में होने वाली संभावित गिरावट के समायोजित कर दिया, जबकि वैश्य बाजार में दाम घटने से 1 जनवरी को तेल कंपनियों को पेट्रोल के दाम 3.22 रुपए लीटर और डीजल के दाम 3 रुपए लीटर की कटौती करनी थी। लेकिन 2 रुपए लीटर के उत्पादन शुल्क वृद्धि इसमें समायोजित करने के बावजूद तेल कंपनियों को 1 रुपए लीटर का नवीन मार्जिन अभी भी मिल रहा है। यहां लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद बताएंगे कि कहां भारत से सस्ता है डीजल पेट्रोल और कहां कितना महंगा।
आज की खबरें, नए कल का आगाज, इनके बीच है ऐसा ख्याल जो बदलेगा देश का हाल। बीजेपी को क्या दुश्मन मानते हैं आप लोकतंत्र का? दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है लोकतंत्र का। भारत तय कर रहा है एक नया सफर। पूछेंगे हुक्मरानों से सवाल। तो आपके कहने का मतलब ये है कि भारत के भाग्य विधाता हैं आप? मैं ऐसी गलती नहीं करता। क्या मंदिर वही बनेगा? की समस्या का हम समाधान चाहते हैं और हाशिए पे जानेंगे उनसे जवाब। बीजेपी चुनावी रंग में क्या दंगों को मुद्दा बना रही है? ये हमेशा कोई न कोई मुद्दा ऐसा झूठ प्रचार करते हैं क्योंकि इनके पास बहुत जबरदस्त ताकत है। देखिए बेबाक बात डॉक्टर ललित भारद्वाज के साथ सिर्फ NewsFirst.TV पर। देखिए राजपथ रवि शर्मा के साथ रोज शाम 6 बजे सिर्फ NewsFirst.TV पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट की खास पेशकश, तेल का खेल। भारी भरकम एक्साइज ड्यूटी लगी होने के बावजूद सार्क देशों की तुलना में सस्ता है भारत में डीजल और पेट्रोल। बात करें गुजरे साल 2014 की, तो इस एक साल में 12 बार पेट्रोल के दाम घटे, यानी 2014 में पेट्रोल की कीमत करीब 12 रुपये तक कम हो चुकी है, जबकि डीजल भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने के बाद करीब 8 रुपये लीटर तक सस्ता हुआ है। हालांकि 17 अक्टूबर से 30 दिसंबर तक क्रूड ऑयल की कीमतों में करीब $30 की कमी आ चुकी है और इस लिहाज से देखा जाए तो आम जनता को इसका अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि भारत की तुलना में सार्क और दक्षिण एशिया के देशों में पेट्रोल के दाम किस स्तर पर चल रहे हैं, यानी सार्क देशों में क्या है इस समय पेट्रोल की कीमत। भारत में 61 रुपए प्रति लीटर, पाकिस्तान में 57 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर, चीन में 72 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर, श्रीलंका में 77 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर, नेपाल में 78 रुपए 15 पैसे प्रति लीटर, बांग्लादेश में 66 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर, भूटान में 55 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर। भारत में ही विभिन्न शहरों में पेट्रोल डीजल के अलग अलग दाम हैं। पेट्रोल के दाम पणजी में 52 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर हैं, तो मुंबई में यह 68 रुपए 86 पैसे लीटर मिल रहा है, जबकि कोलकाता में इसकी रेट 68 रुपए 65 पैसे, भोपाल में 67 रुपए 55 पैसे, बेंगलुरु में 67 रुपए 27 पैसे और दिल्ली में 61 रुपए 33 पैसे प्रति लीटर है। डीजल में भी कमोबस यही खेल है। दिल्ली में यह 50 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है, तो चेन्नई में 53 रुपए 78 पैसे, पणजी में 54 रुपए 78 पैसे, बेंगलुरु में 54 रुपए 88 पैसे, कोलकाता में 55 रुपए, भोपाल में 57 रुपए 83 पैसे और मुंबई में 57 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर को दाम पर डीजल की बिक्री हो रही है। बात करें विदेश की, तो नॉर्वे में साल 1966 से 2013 तक करीब 5086 तेल के कुएं खोदने वाले इस देश में पेट्रोल की कीमत सबसे ज्यादा है। विश्व की दूसरे सबसे ज्यादा जीडीपी पर कैपिटल इनकम वाले इस देश में एक व्यक्ति को 1 गैलन पेट्रोल खरीदने के लिए अपनी आमदनी का 3.59% खर्च करना पड़ता है। यहाँ पेट्रोल की कीमत है करीब 155 रुपए प्रति लीटर। विश्व की 18वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश नीदरलैंड्स पेट्रोल की कीमत में दूसरे नंबर पर है। यहाँ 1 गैलन पेट्रोल की कीमत लगभग 150 रुपए प्रति लीटर है। ऊंची पर कैपिटल, डीजीपी और सबसे कम बेरोजगारी वाला इटली पेट्रोल के दाम के मामले में नंबर 3 पर है। यहाँ 1 लीटर पेट्रोल भरवाने पर आपको 148 रुपए खर्च करने होंगे।
डेनमार्क में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है 145 रुपए। यहाँ के लोगों को 1 गैलन पेट्रोल खरीदने के लिए अपनी कमाई का 5.39% खर्च करना पड़ता है। ग्रीस, जहाँ बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, पेट्रोल के दाम से भी यहाँ की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है। ग्रीस पेट्रोल की कीमत के मामले में 5वां सबसे महंगा देश है। यहाँ 1 लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए लगभग 140 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि विदेश में सब जगह पेट्रोल इंडिया से महंगा ही है। कुछ देश ऐसे भी हैं जहां यह बहुत सस्ता है। इन देशों में सबसे सस्ता पेट्रोल है वेनेजुएला में। यहाँ इसकी कीमत 1 रुपया प्रति लीटर से भी कम है और 1998 से यही कीमत चल रही है। वेनेजुएला खुद तेल निर्यातक देश है और वह अपने नागरिकों को इस पर सब्सिडी देता है। इसके अलावा सऊदी अरब में यह 7 रुपये प्रति लीटर, तुर्कमेनिस्तान में 12 रुपये प्रति लीटर, यूएई में 24 रुपये प्रति लीटर, अमेरिका में करीब 50 रुपये प्रति लीटर और जापान में तकरीबन 90 रुपये प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, newsfirst.tv। तो यह है तेल का खेल, जो कंपनी और सरकार के मैनेजमेंट से फल फूल रहा है और थोड़ी राहत पाकर भी आम उपभोक्ता खुश है। ठीक ऐसा ही खेल रसोई गैस में भी चलता है। आखिर वह भी तो इन तेल कंपनियों का ही प्रोडक्ट है। डीजल पेट्रोल पर राहत न देकर इन कंपनियों ने नए साल के शुरू में बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की दर 43 रुपये 50 पैसे घटा दी है और लोगों की वाहवाही बटोर ली है। लेकिन यहाँ साफ कर दें कि यह कटौती भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में मई 2009 के बाद न्यूनतम स्तर पर आने के चलते ही संभव हो पाई है। इससे पहले 1 दिसंबर को गैस सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमतों में 113 रुपये की कटौती की गई थी। हालांकि तब सब्सिडी वाले रसोई गैस के दाम नहीं घट पाए थे। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। कल फिर नई पहल, नए मुद्दे और नए विचार के साथ पेश होंगे। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।